सो व्हाट आर सॉल्ट्स? एसिड बेस हो गए, अब सॉल्ट देख लेते हैं. व्हाट आर सॉल्ट्स? Salts are the neutral substances which are formed by the by the mixture of acids and bases. अभी अभी हमने neutralization reaction किया था. In case of acids, when reacts with the base, then it forms salt and water. Salt is the neutral substance having the pH value 7. For example, अगर मैं वो parent reaction लिखूँ salt के लिए, तो that will be NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Here NaCl is the salt. Okay. NaOH is base. HCl is acid. Here it is salt. This is neutral by nature. This has the pH value 7 to 14. This has the pH value 0 to 7. But neutral has the pH value 7. न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि ना ही ये एसिडिक है ना ही ये बेस है. ये एक आयनिक कंपाउंड है which is neither acid neither base nor base but an ionic compound which can give ions in the aqueous solution. ठीक है, यहां तक क्लियर है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. कॉमन अगर आपसे पूछे व्हाट आर सॉल्ट्स? Salts are the substances formed by the reaction of acids and bases. These are the neutral substances which are neither acid nor base. Okay. Salt को पहचानने का कुछ कुछ तरीका है जो कॉमन जो है ना फंडा बोलते हैं जिसको पहचानने का. जहाँ कहीं भी लास्ट में सल्फेट हो, सल्फाइट लिखा हुआ हो, सल्फाइड लिखा हुआ हो, कार्बोनेट लिखा हुआ हो, ठीक है, नाइट्राइट लिखा हुआ हो, नाइट्रेट लिखा हुआ हो और हाइड्राइड लिखा हुआ हो, हाइड्राइड लिखा हुआ हो. और क्या लिखा हुआ हो सकता है? सल्फेट, नाइट्रेट हो गया और कार्बोनेट वगैरह हो गया. और मतलब जब भी ATE, ITE या फिर IDE इन सब में से कुछ कुछ लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना है आपको कि ये सॉल्ट है. कोई भी हाँ, क्लोराइड लिखा हुआ हो, आयोडाइड लिखा हुआ हो, कुछ का भी ले लीजिए, चाहे वो सोडियम, ये क्या है? क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एवरी क्लोराइड इज सॉल्ट. एवरी कार्बोनेट इज सॉल्ट, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, जिंक कार्बोनेट हो, सब सॉल्ट है. ठीक है, तो ये पहचानने का कुछ कुछ तरीका है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है. व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट NaCl. मैंने उसका रिएक्शन भी बना दिया है. ये रहा NaCl. दिस इज कॉमन सॉल्ट. दिस इज न्यूट्रल बाय नेचर. कॉमन सॉल्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कैन बी इजिली क्रिएटेड और मैन्युफैक्चर्ड इन द सी साइड और द सी शोर. ठीक है, जो सी का जो वाटर होता है दैट इज सैलिन बाय नेचर, उसको इवेपोरेट करके जो रिमेनिंग बचता है दैट इज द कॉमन सॉल्ट. उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई वगैरह करके उसको हम लोग यूज में लाते हैं. बाय द वे, सो दिस इज द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट NaCl विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ NaOH that is the sodium hydroxide and the hydrochloric acid. What is caustic soda? caustic soda किसको बोलते हैं? NaOH को हम कास्टिक सोडा बोलते हैं. ठीक है, सारे का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए. NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, कास्टिक सोडा हम किसको बोलते हैं? NaOH को. ये हम कैसे फॉर्म करते हैं? कैन यू टेल मी हाउ कैन वी फॉर्म इट? जब हम NaCl में क्या मिक्स ऐसा करें जो कि हम कास्टिक सोडा फॉर्म हो जाएगा? NaCl में हम क्या ऐसा मिक्स करें कि कास्टिक सोडा फॉर्म हो जाएगा? NaCl में हम लोग मिक्स करते हैं वाटर को. ठीक है, तो क्या बनता है? देखिए, ये बनाता है NaOH प्लस Cl2 प्लस most probably H2 will be formed.
Cl2 भी गैस है, H2 भी गैस है, NaOH इज इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, सो इन दिस वे इस रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा अपने रजिस्टर में, अपने लिखिए रजिस्टर में, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपसे पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग कास्टिक सोडा, ऑप्शन में वो आपको दे देगा NaCl, प्रोडक्ट में कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन में आपको दे देगा वो वाटर, ऑप्शन में दे देगा वो क्लोरीन एसिड, सॉरी क्लोरीन गैस, और ऑप्शन में कुछ एक और दे देगा नन ऑफ द अबव। तो द आंसर विल बी क्लोरीन गैस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कास्टिक सोडा। ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, मैं ये बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? देखिए ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है। सारे का फॉर्मूला तो एकदम पक्का ध्यान में होना चाहिए। NaOCl2, दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। ये कैसे बनता है? जब हम NaOH में मिक्स कर देते हैं इसको, अच्छा बाय द वे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली मेथड। जो इसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली मेथड। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? ये सोडियम का नहीं होता है, ये CaOCl2 होता है। सॉरी फॉर दिस, ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो CaOCl2 होता है। ये हम कैसे बनाते हैं? CaOH2 में जब हम मिक्सअप कर देते हैं, CaOH2 में जब हम मिक्सअप कर देते हैं NaCl, है ना, CaOH2 में जब हम Cl2 मिक्स कर देते हैं, क्लोर अल्कली Cl2 मिक्स करते हैं, NaCl नहीं Cl2, देन इट फॉर्म्स CaOCl2 प्लस H2O प्लस CaOCl2 प्लस H2O। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। This is a salt. This is our bleaching powder, which is a salt. ठीक है, यहां तक क्लियर है? This particular process is also known as क्लोर अल्कली मेथड। ठीक है, वाई? बिकॉज हम इसमें क्लोरीन को यूज कर रहे हैं, और अल्कली किसको बोलते हैं? द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए ये आपसे व्हाट इज अल्कली? अल्कली आर द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। उन सारे बेसिस को हम अल्कली बोलेंगे विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एक बात का ध्यान रखना है, सारे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल है उसको अल्कली बोलते हैं। दैट सिंपली मीन्स ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कली। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कलीज जो वाटर में सॉल्युबल हैं वो बेस जरूर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। चलिए, ये रहा अपना ब्लीचिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3। याद कीजिए, ये मैंने अभी अभी रिएक्शन में भी करवाया है कि NaHCO3
के साथ अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका नाम लिखूं मैं, सो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए NaCl में जब हम वाटर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में अमोनिया को मिलाते हैं, दीज आर द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को इसमें हम साथ में मिलाते हैं, तो बनता क्या है, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा। बनता क्या है, NaHCO3, दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये अमोनिया है अपना NH3, ये है अमोनियम क्लोराइड। डन। ये सारे रिएक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। NaHCO3 प्लस NH4Cl। चलिए वॉशिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है, जब हम इसको हीटअप करते हैं ना, जब हम बेकिंग सोडा को हीटअप करते हैं, NaHCO3 को जब हम हीटअप करते हैं तो ये बना देता है अपना वॉशिंग सोडा। कैसे बना देता है, ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O। सबसे पहले तो ये बनाएगा, ठीक है। हीटिंग अप ऑफ बेकिंग सोडा क्रिएट्स और फॉर्म्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब लेकिन ये तो फॉर्मूला तो ये है, तो यहां तक कैसे हम पहुंचते हैं, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, जब हम Na2CO3 में 10H2O मिला देते हैं तो वो बना देता है Na2CO3 इंटू 10H2O। दिस इज नथिंग बट आवर वॉशिंग सोडा। ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। एनी डाउट टिल हेयर, कोई डाउट ही नहीं है। ये सब तो फुल टू रिएक्शन ही है, बस आपको लर्न करना है ये सारे रिएक्शन, और क्या। देखिए सॉल्ट समझा दिया, कॉमन सॉल्ट हो गया, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सारा का मैंने ना ही इसका फॉर्मूला बताया है, बट सारे का मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं उसको भी आपको समझाया है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके याद रख लीजिए अपने दिमाग में कि कैसे कैसे हम कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला किससे किससे बना है, देखिए CaO है तो CaO कहाँ से आएगा, CaOH2 से आएगा, और Cl2 भी है तो Cl2 को उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना ब्लीचिंग पाउडर। और इस मेथड को, क्योंकि इसमें हम क्लोरीन का यूज कर रहे हैं तो क्लोर, और ये अल्कली है तो ये क्लोर अल्कली मेथड इसको हम बोलते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज द POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा शायद। ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूं फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए एक कंपाउंड होता है हमारे पास जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये 2H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इंटू ये पॉइंट है इंटू 2H2O। इसको जब हम हीटअप करते हैं तो हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे,
CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O, और बचा क्या आपने कितना, 1:½ H2O साइड हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज आवर जिप्सम, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है। जैसे कि केमिकल नेम होता है ना, अरे यहां पे तो ये आ गया है, लाइटिंग आ रही है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। हीट करके हम क्या बनाते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। दिस इज आवर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1:½ H2O। ये अपना कंप्लीट रिएक्शन है फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये जो 2H2O है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये 2H2O होता है, कई बार 10H2O होता है। देखिए यहां पर 10H2O है ना, ये रहा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, CuSO4 में 5H2O होता है, CuSO4 इंटू 5H2O, इस वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डन। सो दिस मच इज आवर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई थिंक ये पूरा चैप्टर क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। चलिए, हेयर ऑफिशियली द चैप्टर चैप्टर इज फिनिश्ड। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स मैंने आपको पहले भी ये सॉल्ट वाला सेक्शन शायद नहीं करवाया था, लेकिन अब मैंने आपको करवा दिया है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, एक बार खुद से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़िए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अदरवाइज 2 चैप्टर मैंने लास्ट डे कर लिया था, आज मैंने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट। अब इससे बाहर और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। मेटल्स, नॉन मेटल्स पहले खुद से पढ़िए, और अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको फिर से एक दिन बायोलॉजी और फिजिक्स का भी करवा दूंगा। फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं फिजिक्स में? लाइट आ रहा है, ह्यूमन आई आ रही है, ह्यूमन आई, लाइट, और कुछ नहीं आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा। लाइट अभी हमने रिवाइज किया है, पूरा कंप्लीट रिवीजन ऑफ लाइट चैप्टर। फिर ह्यूमन आई भी हमने किया हुआ है। ठीक है, बोलिएगा तो मैं फिर से करवा दूंगा। आप एक बार मुझे बताइएगा तो मैं फिर से करवा दूंगा ह्यूमन आई और लाइट। रेस्ट बायोलॉजी है हमारा, बायोलॉजी भी हमने कर लिया है पूरा कंप्लीट बहुत ही अच्छे से। दिस मच इज योर साइंस। अगर अब जो कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उसको फिर से करवा दूंगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट है MCQ सॉल्व कीजिए। आप लोगों के आपके पास सैम्पल पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर से जितना भी MCQ यू कैन डू, यू जस्ट सॉल्व मोर एंड मोर MCQs। ठीक, कोई भी डाउट है मुझसे बताइए। ठीक है, ओके। सो दिस मच इज द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स।